बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हम और किचन व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मेरी रेसिपी है वो है दही फुल्कियाँ और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ आप बना सकते हो। और वो लड़कियाँ जिनको किचन में इतनी शदीद गर्मी में ज़्यादा देर तक काम करना अच्छा नहीं लगता तो डेफ़िनेटली ये रेसिपी उन्हीं के लिए है। तो इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट करते हैं, जिसमें है हरा मसाला और हरे मसाले में हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें और मैंने स्लाइस की हुई अनियन ली हैं। इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से कर सकते हैं। और जो मसाले डालेंगे बेसन में उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई काली मिर्च भी ली है। और ये मैंने इसमें डाला है नमक हस्ब ज़रूरत और हल्दी कलर के लिए, टेस्ट के लिए नहीं। और ये मैंने डाला है जी खाने का सोडा इसमें आधा चम्मच। और बेसन भी जितने आपने दही बड़े में पकौड़े डालने हैं बना सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएं तो आप उसको दही के लिहाज से मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रीन मसाले और सारे मसाले मैंने बेसन में ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद जो है पहले से अच्छी तरह आपको स्पून की मदद से मिक्स कर लें या हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे बेस्ट जो है यही है कि हाथों की मदद से जो है वो बेसन को फेंटा जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बैटर जो है वो पकौड़ों का पतला हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और फिर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी बनानी है और फिर थोड़ी देर से रेस्ट भी देना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से जो है वो सोडा, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है तो थोड़ा आप इसको रखेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा बेसन और बहुत फ्लोई और अच्छे पकौड़े बनेंगे। आप इसको ये करके देखिएगा, अगर आप थोड़ी देर बेसन के बैटर को रेस्ट करवाएंगे उससे जो है आपके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, उसके बाद हम दही की तरफ आ जाते हैं। दही तकरीबन मैंने आधा किलो से भी ज़्यादा ली है, 3 पाव दही ली है। उसके बाद उसमें मैंने पिसा हुआ और बारीक पिसा हुआ पुदीना और हरी मिर्चें ऐड करी हैं, वो भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नमक, ज़ीरा और इसमें मैंने ऐड किया है कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया और ज़ीरा। ये अलग से मैं जो है वो बना के रखा होता है मेरे पास, तो ये मैंने इंस्टेंट ही जल्दी से यूज़ कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे उस वक्त भून के उसे कूट सकते हैं। और वो ऐड करा है। उसके बाद दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और पकौड़े एज़ यूजुअल जैसे फ्राई करते हैं फ्राई कर लिए हमने। और पकौड़े फ्राई करने के बाद हम इसे, एक रेसिपी होती है जिसमें आप पकौड़े पानी में डिप करते हैं, उसमें से फिर स्क्वीज़ करते हैं, फिर दही में ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट पकौड़े फ्राई करेंगे। और ये देखें इसी फॉर्म में हम दही में ऐड कर देंगे। इसलिए दही थोड़ी सी जो है वो पतली रखेंगे आप, क्योंकि जो पकौड़े होते हैं वो भी जो है दही का जो पानी होता है वो एब्ज़ॉर्ब करेंगे और फिर इसकी बिल्कुल प्रॉपर शक्ल हो जाएगी। तो ये जी रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। बस इसमें सिर्फ एक तड़का लगेगा ऊपर से, और तड़के में मैंने सिर्फ ज़ीरा और कड़ी पत्ता यूज़ करा है। आप चाहें तो इसमें गोल जो मिर्च होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चाहें तो लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी इस तरह तड़का लगा देंगे और ये यम्मीएस्ट दही फुल्की रेडी है। और गर्मियों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, आपके जल्दी से आप किचन में अपना खाना पका के बाहर आ सकते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो जी ये फुल्कियाँ बनके रेडी हैं और मैं आपको इस वक्त चेक कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी। मतलब आप अपने मुँह में रखेंगे तो बिल्कुल घुल जाएँ इस तरह। तो जो ये आज की मेरी रेसिपी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।